गांधी परिवार, जिसे देश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने के तौर पर जाना जाता है। देश के पहले प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू के बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी के दो बेटे राजीव गांधी और संजय गांधी ने भी राजनीति में कदम रखा, लेकिन इस बीच पारिवारिक और राजनीतिक उतार चढ़ाव के चलते गांधी परिवार दो हिस्सों में बंट गया। ये तब हुआ जब एक रात अचानक संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी अपने 2 साल के बेटे वरुण गांधी के साथ प्रधानमंत्री आवास छोड़कर चली गईं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मेनका गांधी को ये कदम उठाना पड़ा? क्यों अचानक गांधी परिवार एक रात के बाद दो हिस्सों में बंट गया? आखिर क्या हुआ था 28 मार्च 1982 की उस रात को? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतिका और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। जनवरी 1980 में जब इंदिरा गांधी एक बार फिर देश की प्रधानमंत्री बनी तो पूरा परिवार प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट हुआ। देश की बागडोर अपने हाथों में लिए इंदिरा को कुछ महीनों का ही समय हुआ था कि दिसंबर 1980 में उनके छोटे बेटे संजय गांधी की एक विमान हादसे में मौत हो गई। यूं कह लीजिए कि संजय गांधी की मौत ही वो वजह थी जिसके बाद गांधी परिवार टूटना शुरू हुआ। संजय गांधी की मौत से करीब 9 महीने पहले ही मार्च 1980 में उनके इकलौते बेटे वरुण गांधी का जन्म हुआ था। ऐसे में 9 महीने के मासूम को गोद में लिए मेनका गांधी अपने पति को खो चुकी थी। उस वक्त उनकी उम्र भी कुछ 25 साल ही रही होगी। धीरे धीरे समय बीता तो संजय गांधी की विरासत राजीव गांधी के हाथों में जाती देखकर मेनका गांधी निराश होने लगी। अक्सर कई बातों पर इंदिरा और मेनका गांधी के बीच बहस भी शुरू हो गई। उनकी लड़ाइयों के बारे में जिक्र करते हुए खुशवंत सिंह ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि दोनों के बीच अनबन इस कदर तक बढ़ चुकी थी कि दोनों का एक ही साथ एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो गया था। वहीं स्पेनिश लेखक जेवियर मोरो ने अपनी किताब द रेड साड़ी में लिखा है, इंदिरा गांधी उस दौरान एक विदेशी दौरे पर गई हुई थी कि मेनका गांधी ने लखनऊ में अपने समर्थकों के साथ एक सभा का आयोजन किया। हालांकि इस सभा को लेकर इंदिरा गांधी उन्हें पहले ही चेतावनी दे चुकी थी, जिसके चलते मेनका के इस कदम को इंदिरा गांधी ने गांधी परिवार की रेड लाइन क्रॉस करने के तौर पर लिया। 28 मार्च 1982 की सुबह जब इंदिरा गांधी विदेशी दौरे से वापस लौटी तो उन्होंने मेनका का अभिवादन नजरअंदाज करते हुए कहा कि इस बारे में बाद में बात करेंगे। मेनका भी इसके बाद अपने कमरे में चली गई। काफी देर बाद एक नौकर ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया। मेनका ने उसे अंदर आने को कहा। नौकर मेनका के लिए दोपहर का भोजन लेकर कमरे में घुसा और उसने कहा कि श्रीमती गांधी नहीं चाहती कि आप बाकी परिवार वालों के साथ लंच करें, और वो खाना रखकर चला गया। इसके बाद करीब 1 घंटे बाद नौकर फिर आया और उसने कहा कि प्रधानमंत्री गांधी आपसे मिलना चाहती हैं। ये सुनकर मेनका तुरंत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कमरे में पहुंची, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। कुछ देर बाद इंदिरा गांधी गुस्से से तिलमिलाते हुए कमरे में घुसी और उन्होंने कुछ सुने बगैर 2 टुक में कहा कि तुम इस घर से तुरंत बाहर निकल जाओ। इंदिरा गांधी इस दौरान अपने साथ वहां पर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और आर.के. धवन को भी साथ लाई थी। शायद वो ये चाहते थे कि इस बातचीत में वो दोनों वहां पर बतौर गवाह मौजूद रहें। दरअसल मेनका गांधी अपने पति संजय गांधी को लेकर उस दौरान एक किताब लिख रही थी। इस किताब का टाइटल, कंटेंट और फोटो को बदलने के लिए इंदिरा गांधी ने उन्हें पहले ही सचेत किया था, लेकिन मेनका गांधी ने सब कुछ अपने मन के मुताबिक रखा और इंदिरा की बात नहीं मानी। इंदिरा ने मेनका से गुस्से में कहा कि तुम्हें पहले ही आगाह किया था कि लखनऊ सभा में मत बोलना, पर तुमने अपनी मर्जी चलाई। अब यहाँ से निकल जाओ, अपनी माँ के घर चली जाओ और इसी समय ये घर छोड़ दो। मेनका की जुबान से पहले तो निकला कि मैं ये घर नहीं छोड़ना चाहती, मगर इंदिरा गांधी का रवैया देखकर उन्होंने कहा कि मुझे अपना सामान समेटने के लिए कुछ वक्त दीजिए। इंदिरा गुस्से में थी। उन्होंने भी साफ कहा कि तुम्हारे पास अभी तक बहुत समय था, अब तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा सामान तुम्हें भिजवा दिया जाएगा। इसके बाद गुस्से में मेनका अपने कमरे में गई और उन्होंने खुद को अपने कमरे में ही बंद कर लिया। उन्होंने अपनी बहन अंबिका को फोन कर सारी घटना की जानकारी दी। साथ ही तुरंत पीएम आवास आने के लिए भी कहा।
अंबिका ने भी तुरंत पत्रकार और उनके पारिवारिक मित्र खुशवंत सिंह को ये सब कुछ डिटेल में बताया और तुरंत प्रेस वालों को प्रधानमंत्री आवास पर भिजवाने की बात भी कही। रात के करीब 9 बजे थे कि फोटोग्राफर समेत पत्रकारों का एक बड़ा समूह पीएम आवास के बाहर खड़ा था, जिन्हें संभालने के लिए पुलिस बल भी तैनात हो गया। अंबिका भी पीएम आवास पहुंच चुकी थी। वो अंदर जाते ही भागती हुई सबसे पहले मेनका के कमरे में गई, जहां मेनका सूटकेस में गुस्से से तिलमिलाते हुए अपना सामान ठूस रही थी। जिसे इंदिरा भी उनके कमरे में पहुंची और तमतमाते हुए कहा कि बाहर निकल जाओ, तुमसे कहा था ना कि अपने साथ कुछ मत ले जाना। इंदिरा का यह बर्ताव देखकर अंबिका हैरान हुई और उन्होंने विरोध करते हुए कहा कि ये घर मेनका के पति का भी है, जिसके जवाब में इंदिरा ने 2 टूक कहा कि ये भारत के प्रधानमंत्री का आवास है और वो इतना कहकर बाहर चली गई। इस दौरान धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और आर.के. धवन इधर से उधर संदेश वाहक का काम कर रहे थे। ये पूरा घटनाक्रम करीब 2 घंटे तक चलता रहा और बाहर प्रेस की नजरें पीएम आवास के अंदर होती हलचल पर टिकी हुई थी। मेनका का सामान गाड़ी में रखा जाने लगा। मेनका घर छोड़कर जाने के लिए लगभग तैयार हो चुकी थी कि सारी बात उनके 2 साल के बेटे वरुण गांधी पर आकर अटक गई। इंदिरा गांधी किसी भी सूरत में अपने पोते को जाने देने के लिए तैयार नहीं थी। वो चाहती तो थी कि मेनका गांधी घर छोड़कर चली जाए, लेकिन वो अपने बेटे की इकलौती निशानी वरुण गांधी को खुद से अलग नहीं करना चाहती थी। ऐसे में देर रात एक्सपर्ट्स वकील बुलाए गए। इंदिरा गांधी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीसी अलेक्जेंडर भी वहां पहुंचे, लेकिन सभी ने इंदिरा को समझाया कि बच्चे पर मां का कानूनी अधिकार होता है और अगर ये बात कोर्ट तक भी पहुंची तो मेनका ही वरुण की कस्टडी की हकदार होंगी। आखिर में इंदिरा को मानना पड़ा और मेनका अपने 2 साल के बेटे वरुण गांधी को लेकर रात के करीब 11 बजे अपनी बहन के साथ चली गई। यहाँ से न केवल गांधी परिवार 2 हिस्सों में बट गया, बल्कि उनके राजनीतिक सफर भी बिल्कुल अलग हो गए। आज जहां मेनका और वरुण गांधी बीजेपी से सांसद हैं, तो वहीं सोनिया और राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभाल रहे हैं। तो आपको राजनीतिक गलियारों से जुड़ा ये किस्सा कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही किस्सों के लिए आप देखते रहिए भारती का। नमस्कार।